हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होती क्या है और उसमें जो जर्नल टर्म्स यूज़ होती है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर माइचियो ट्विस्ट इन 1906 इन वर्षा। ये सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन, दैट व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। डेफिनेशन बहुत सारी होती है बट जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली होती है। वी कैन डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एज अ एनालिटिकल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो जनरली हम क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करते हैं एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है सेपरेशन करने के लिए जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं दो और मोर सब्सटेंसेस को, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। दो और ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, और ये जो बेस्ड करती है प्रिंसिपल के ऊपर, वो प्रिंसिपल होता है कि जो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का, उस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड करती है। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिक्सचर के अंदर सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करती है, और मिक्सचर में भी दो फेज़ होते हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़, उन दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब जो जर्नल टर्म्स यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो होती है, फर्स्ट होती है क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिटेक्टर रिस्पॉन्स की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटेक्टर रिस्पॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द इफ्लुएंट वर्सेस इफ्लुएंट वॉल्यूम और टाइम। तो दैट मीन्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, डिटेक्टर रिस्पॉन्स, जो सेपरेशन के बाद डिटेक्टर हमें रिस्पॉन्स देता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसके अंदर जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किस किस के बीच में होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द इफ्लुएंट वर्सेस इफ्लुएंट वॉल्यूम और टाइम। इन प्लानर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राम में रेफर टू पेपर और लेयर विद सेपरेटेड जोन्स। अब जोन्स क्या होते हैं वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फेज़ आता है इसका वो होता है स्टेशनरी फेज़। इसमें दो फेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। तो स्टेशनरी फेज़, दिस इज़ वन ऑफ द टू फेजेस फॉर्मिंग अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। ये मोबाइल और स्टेशनरी फेज़ जो दो फेजेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टेशनरी फेज़ है वो उन्हीं दो फेजेस में से एक है जो क्या करता है, क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम को फॉर्म करता है। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और जेल। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो हम देखते हैं कौन सी है, बॉन्डेड फेज। बॉन्डेड फेज क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द सपोर्ट पार्टिकल और टू द इनसाइड वॉल ऑफ कॉलम। स्टेशनरी फेज के साथ जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, एक ऐसा स्टेशनरी फेज जो क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है टू द सपोर्ट पार्टिकल और टू द इनसाइड वॉल ऑफ कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज़ मैंने आपको बताया था मोबाइल फेज़, नेक्स्ट फेज आता है अ फ्लूइड विच परकोलेट्स थ्रू और अलोंग द स्टेशनरी बेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये होता है हमारा मोबाइल फेज और ये फ्लूइड होता है। नेक्स्ट आता है इफ्लुएंट, द मोबाइल फेज लीविंग द कॉलम। जब जो मोबाइल फेज होता है वो कॉलम को लीव कर देता है, दैट मीन्स इफ्लुएंट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है जोन, अ रीजन इन द क्रोमेटोग्राफिक बेड वेयर वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल्स आर लोकेटेड। एक रीजन, क्रोमेटोग्राफिक बेड का वो रीजन जहाँ पर क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो होते हैं सैंपल के वो लोकेट करते हैं, और बैंड को जोन भी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी क्रोमेटोग्राफी और उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स होती है वो सारी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तीन टाइप की होती है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट to the stationary phase. Second one is on the basis of chromatographic bed shape, and third one is on the basis of physical state of mobile phase. ये सभी जो मैंने बताए हैं आपको जर्नल टर्म्स, ये अच्छे से समझ के तभी आगे बढ़ना, अच्छे से सारी क्रोमेटोग्राफी समझ आ जाएगी। स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं
क्लासिफिकेशन, मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए हैं, अब फर्दर इनका सब डिवीज़न भी होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट टू द स्टेशनरी फेज। ये आगे 4 टाइप की होती है। नंबर 1 एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 3 पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड लास्ट वन इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड शेप। ये 2 टाइप की होती है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब फर्दर ये भी सब डिवाइड होती है। जो 2 डायमेंशनल होती है वो आगे 2 टाइप की होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, और जो 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक टाइप की होती है एंड दैट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज। ये 3 टाइप की होती है एंड 3 टाइप कौन कौन से, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम जर्नल टर्म्स यूज़ करते हैं वो सारी टर्म्स, और क्लासिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मोस्टली या जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जीसी गैस लेयर क्रोमेटोग्राफी, सॉरी गैस क्रोमेटोग्राफी जीसी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ऐसे बहुत सारी होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।